सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख मुचल के जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत से मुतालिक पटिशन। लेवल प्लेइंग फील्ड और टिकट तकसीम के लिए बानी चेयरमैन से मुशावरत की इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर फौरी फैसला करे। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ पटिशन भिजवा दी। उधर चेयरमैन पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कुछ देर में होगी। सियासी जमातों का मुतालबा पूरा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ा दिया। कागजात जमा करवाने की तारीख में 2 दिन तोसी, 24 दिसंबर तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। JUI, नून लीग, BAP और MKM ने रुजू किया। पहले शेड्यूल के मुताबिक आज 4 बजे वक्त खत्म होना था। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने पत्ते शो कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हलका NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। रावलपिंडी में 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बलियों के लिए 125 कागजात जमा। चौधरी निसार, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान और बैरिस्टर दानियाल मैदान में आ गए। NA 57 से हनीफ अब्बासी आज कागजात जमा करवाएंगे। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हलकों के लिए 194 कागजात वसूल हो चुके। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज सुनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज समाअत में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में ज़ेर तामीर थाने पर हमला, 6 मजदूर जाम हक। दहशतगर्दों ने इमारत की तामीर में मसरूफ मजदूरों को निशाना बनाया। एक जख्मी मजदूर अस्पताल में ज़ेर इलाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेर लिया, तहकीकात जारी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को 30 मिनट में पेश होने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया गया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले, जो वापस आना चाहते थे उनके लिए बस का इंतजाम किया। हमारी हिरासत में खवातीन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने बुशा बीबी की हाजिर से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा, जेल जैमर्स के बायस बुशा बीबी के साथ राब्ता नहीं हो रहा। सुई नॉर्दर्न ने गैस सार्फिन पर एक और टैक्स नाफिज कर दिया। सार्फिन को बिलों में 400 रुपए से 2000 रुपए तक मखाना फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। हुकाम के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन 0.9 हेक्टामीटर गैस इस्तेमाल वाले मखाना 400 रुपए फिक्स चार्जेस देंगे। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 हेक्टामीटर तक गैस इस्तेमाल वाले 1000 रुपए मखाना इजाफी बिल देंगे। इससे ज़ायद इस्तेमाल वाले सार्फिन मखाना 2000 रुपए इजाफी फिक्स रकम अदा करेंगे। गजा पर इजरायली बारूद की बरसात जारी। 230 मकामात पर सेहूनी फौज की बमबारी। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा, जबालिया और खान यूनिस में फिजाई हमले। यूरोपीय अस्पताल के करीब हमले में 55 शहादतें रिपोर्ट। इसराइल ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया। गजा के इलाके शुजाइया पर कब्जे का दावा। शुमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। मुहाजिरीन कैंप्स में एम्बुलेंसेस को कब्जे में ले लिया गया। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 4500 से बढ़ गई।
सेहूनी वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार, कहा मकासद के हसूल तक जंग जारी रखेंगे, फौजियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम ने बयान में कहा, नस्ल कुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर बात नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार न हो, इसराइल को गज़ा में कत्लेआम और तबाही से रोके। और इसराइल गजा जंग हार गया। बरतानवी अखबार ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। द गार्डियन के मुताबिक इसराइली हुकाम अपनी फतह का झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। दर हकीकत इसराइल गजा में बुरी तरह नाकाम हो चुका। इसराइली वज़ीर आज़म और हुकूमत सच्चाई को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट ने इसराइल को परेशान कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, गजा जंग ने हमास का कद बढ़ा दिया। हम जंग से हमास के असर और रसूख में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम आईजीज को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। मज़ीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से अपडेट कीजिएगा। जहांज़ेब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में ही पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट शोएब शाहीन पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि पीटीआई के जो कागजात नामजदगी के हवाले से जो है ये उनकी जो उम्मीदवारान हैं उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पीटीआई की कागजात नामजदगी छीनने की हमें कोई दरखास्त नहीं मिली। जस्टिस अतर मंजिला ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। इस सवाल के ऊपर फिर जब ये दोबारा दोहराया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये कहा है कि वो 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करे और फिर उसके बाद इस मुलाकात में तमाम शिकायत को सुनकर इसका इलेक्शन कमीशन अजाला करे। और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने भी ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तमाम आईजीज को भी कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। एडवोकेट शोएब शाहीन ने कहा कि वकला को भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आर्गूमेंट सुने और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन से दादरसी हासिल करने के लिए ये हिदायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी है। जी ठीक है जहांज़ेब, साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सवाल ये है कि साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर बोले, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। इस बारे में भी तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा, अब अगला प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, अगला प्रोसीजर बिल्कुल वाज़ेह है। अब जो बानी चेयरमैन हैं वो और भी मुख्तलिफ केसेस जैसे 190 मिलियन का केस है उसमें गिरफ्तारी डल चुकी है। दीगर केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है, तो उनकी तो रिहाई मुमकिन नहीं होगी। तो शाह महमूद कुरैशी की हद तक यहाँ पे मामला है, तो इस पर भी देखा जाएगा कि क्या कोई और केसेस ऐसे तो नहीं हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मतलूब है। और अगर उनकी गिरफ्तारी मतलूब ना हुई तो फिर इस केस में उनको जमानत मिल जाएगी। फिर वो अडयाला जेल से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिहा हो जाएंगे। यहाँ से जमानती मुचलके जमा करवाएंगे, उसके रोपकार जाएंगे और ये पूरा लीगल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। आज की अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें तो अदालती कार्रवाई के दौरान बार बार इस्तिगासा के गवाहान
कोर्ट को ये कहते रहे कि ये जमानत का केस है और जो केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्योंकि दी जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एतराज था इसको रद्द किया और फिर जो ऑब्जर्वेशन दी गई उससे ये खदशा भी पैदा हो सकता है कि शायद जो मरकजी ट्रायल है वो कहीं इन ऑब्जर्वेशन से मुतासिर ना हो, क्योंकि ये मीडिया ने रिपोर्ट किया जिस तरह की ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि किस मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसको इस साइफर को लहराने से या इसको डिकोड करने से या मंजरियाम पर लाने से उसको फ़ायदा हुआ है। कुछ ऑब्जर्वेशन ये भी दी गई, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि हुसैन शहीद सहरवर्दी से लेकर मुख्तलिफ अदवार में प्राइम मिनिस्टरों को फांसी भी हुई, उनको उनकी नाअहलियाँ भी होती रहीं, तो क्या इससे भी किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि इस पूरे मामले में साइफर की वजह से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं या वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनके साथ ताल्लुकात में खराबी आई है। और इस आर्गूमेंट को पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हमें ये बताएं कि किस मुल्क जो दुश्मन मुल्क है उसको फ़ायदा हुआ। तो इस पर प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि भारत ने को इससे फ़ायदा हुआ है, भारत ने इसके ऊपर काफ़ी वावेला किया। तमाम तमाम दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को जमानत जो है वो दे दी है। इस केस में एक वक्फा भी आया, 11:10 पर वक्फा हुआ और तकरीबन 1 घंटे के बाद कोर्ट दोबारा आई 11:10 पर। ठीक है जहांज़ेब, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जमानत मिली है इसका इलेक्शन के लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? देखें, अब सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी अगर वो जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं तो क्या वो इंतखाबी मुहिम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड करेंगे, क्योंकि जो मरकजी ओहदा है वाइस जो चेयरमैन है पीटीआई के वो तो गौहर अली खान हैं, लेकिन लीडरशिप की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं तो वही होंगे, तो क्या वही इससे जो है वो कैंपेन चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ज़रूर शिकवा किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये शिकवा जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर किया और फिर रिलीफ भी दिया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इनसे इलेक्शन कमीशन के वफ़द से मुलाकात करें, बात करें और उसके बाद जो है वो इनकी दादरसी की जाए। वहीं पे जो है वो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन का भी ये मौक़िफ़ है कि हमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी ताकि हम उसकी दादरसी कर सकें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना, शफाफ इलेक्शंस करवाना, आइन में ये तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सौंपी गई है। इलेक्शन कमीशन ही इसकी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इससे इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर के ऊपर सियासी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है जहांज़ेब, ये भी कहिएगा कि एक रहनुमा की ज़मानत हो गई है, दीगर गिरफ्तारियां नहीं हैं उन पर, उनकी रिहाई के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है? देखिए, ये तो फिर जो मुतलका अदालतें हैं उन्होंने देखना है कि किस रहनुमा के ऊपर क्या केस है, किस नौयत का है, क्या उनको बेल मिलनी है नहीं मिलनी। ये मुतलका हाई कोर्ट्स या जो भी मुतलका अदालतें हैं जहाँ पे ये केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं ये उनके ऊपर ही मुनहसर है, वो आज़ादाना तौर के ऊपर खुद फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इनको तंग ना किया जाए या इनको जो हिरासा करने के हवाले से जो एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसको एड्रेस किया है और एड्रेस करने वाला बेंच वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा तनकीद की जद में रहा। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे और यही सरदार तारिक मसूद हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तनकीद भी की और आज सबसे बड़ा रिलीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच से ही मिला है। जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए।